हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। देखो, आज मैंने 28 तारीख 2019 सॉरी 2018 में, जो जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये वो मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर ले रखा है। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को कुछ बताया जाए। तो देखो, इस प्रकार का यूपीपी का आपका पेपर आता है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आता है। और ये 300 नंबर का पेपर होता है। और देखो, आपको लिख रहा है, ये दिख रहा होगा आपको कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की दिख रही होगी आपको। 0.5 जो दिख रहा है वो 1/4 का मतलब होता है। ठीक है। और जैसे आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, तो देखते हैं कि पिछली बार कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, उसमें जीएस में या मैथ में या रीजनिंग में। तो मैं आपको सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाऊं, जिससे आपको पता चले कि कैसा प्रीवियस ईयर का पेपर आया था और कैसा कैसा मतलब पैटर्न रहता है। ठीक है। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला ही क्वेश्चन दिख रहा होगा कि द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये दे रखा है एनीमोमीटर, दूसरा वेवामीटर, तीसरा है यूडियोमीटर और पिक्नोमीटर। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा सही यूडियोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। जो पिछली बार हुआ था उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है। तो जैसे अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये वाला है। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ये कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं इनको बता रहा हूँ आपको कि देखो कैसे क्वेश्चन आया था, कैसा पेपर आया था पिछली बार। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है ये? प्रयागराज। ठीक है, जो पहले इलाहाबाद बोलते थे तो वहाँ पे है। ये तो शायद मैंने क्वेश्चन आपको उसमें भी डाला था, अपने चैनल पर कम्युनिटी वगैरह में क्वेश्चन डालता रहता हूँ, उसमें भी पूछा था। ठीक है। देखो, सरल क्वेश्चन भी आते हैं। देखो, क्वेश्चन पूछा है चौथा वाला, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में, मतलब किस वर्ष उत्तराखंड बना था। तो 2000 में बना था, आपको सबको पता होगा। 2000 में आपका उत्तराखंड मतलब अलग हुआ था। यूपी मतलब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सरल भी आते हैं। जैसे अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। तो टमाटर तो नहीं है, तो लठमार होली और डंडे के साथ खेली जाती है। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये वाला छठा क्वेश्चन दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ। तो जैन, जो ये मतलब किस समुदाय का मतलब सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। तो जैनों में ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। तो मतलब मेलों से भी, मतलब इसका मतलब मेलों से भी क्वेश्चन आते हैं। खेल कूद से मतलब पर्व वगैरह यूपी के, उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने आपको बुक बता रखी है उसमें बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। डिक्टो कॉपी मिलेगी इन क्वेश्चनों की। ठीक है। जैसे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में कथक नृत्य के या नृत्य की एक जो मतलब इस चीज़ में बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं ना, वो चीज़ पूछी जा रही है। कथक के लिए कौन थे? तो वो हैं आपके पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है, आप अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ऊपर आपकी मतलब मानसिक क्षमता को चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है। ये पूछ रहा है कि यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में कौन सा चरण नहीं है। मतलब आपको जैसे यूपी पुलिस में सेलेक्ट होने वाले हो, तो उसमें देखो शारीरिक परीक्षण का मतलब होता है फिजिकल, फिजिकल तो होगा ही होगा आपका। ठीक है। और शैक्षिक योग्यता, मतलब आपकी योग्यता कौन सी, 10th हो 12th हो, वो सब चीज़ें। आयु आयु भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई बच्चा 17 का है या 16 का है वो तो नहीं कर पाएगा। तो भाषा परीक्षण, इसमें कोई ये नहीं लैंग्वेज के हिंदी हो कि इंग्लिश हो, चाहे कुछ भी हो लैंग्वेज, तो वो कर जाएगा काम। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, 9वां क्वेश्चन है। क्या दे रखा है आपको, एक
पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध मतलब यो यज्ञ कराया था घोड़ों की, मतलब यज्ञ किया था एक दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि किसने दी थी? गुरु ब्रह्मा थे। आपको ये क्वेश्चन हिस्ट्री में लूसेंट में मिल जाएगा, जरूर देख लेना एक बार, आप गौर से पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या वीर चक्र? तो आप सब लोग जानते होंगे परमवीर चक्र है। ऐसे क्वेश्चन आपको विविध में जो आपकी लूसेंट होगी उसमें पढ़ने के लिए मिल जाएंगे पीछे। तो मतलब कहने का ये है आपको जीएस ऐसे तैयार करनी है, कोई भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, चाहे गेम से संबंधित हो चाहे पुरस्कारों से संबंधित हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो ये वाला है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा किताब लिखी गई है? तो ये है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा ये किताब लिखी गई है, इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, देखो क्वेश्चन सरल भी आते हैं और कठिन भी आते हैं। ठीक है, अब देखो कितना सरल क्वेश्चन दे रखा है। 12वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को आपसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया? तो देखो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके साइंस में जो आपको लूसेंट में पीछे के दे रखे होंगे, अगर उसमें ना मिलें तो आप ऐसा करना, एक स्पीडी की जो रेलवे की आती है बुक हो, उसमें प्रीवियस ईयर मतलब छोटे से में दे रखे हैं, तो उसमें सारे ये दे रखे हैं आविष्कार वगैरह किसने किसका किया, तो उसमें आप जाके देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।